इस्लाम अल्लाह तक पहुँचने का एक ज़ीना है जिसके मुख्तलिफ दर्जात हैं। शरीयत इसका इब्तिदाई दर्जा है। तरीक़त, हकीकत और मारिफत दरमियानी दर्जे हैं और फ़क्र, वदत इसकी इंतहा है और इसकी बुनियाद इश्क है। अगर बुनियाद मजबूत नहीं होगी तो इमारत भी पायदार नहीं होगी और अगर कोई दर्जा कम होगा तो भी मंजिल तक पहुंचना मुश्किल और बाज़ औक़ात नामुमकिन हो जाता है। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमत अल्लाह अलैहि फरमाते हैं, सितारा इश्क़ हकीकी के 5 दर्जे बयान किए गए हैं। पहला शरीयत यानी जमाल महबूब की सिफत सुनना ताकि शौक़ पैदा हो। दूसरा तरीक़त यानी महबूब की तलब करना और महबूब की राह में चलना। तीसरा हकीकत यानी हमेशा महबूब के ख्याल में रहना। चौथा दर्जा मारिफत यानी अपनी मुराद को महबूब की मुराद में महू कर देना। पांचवां वहदत यानी अपने फ़ानी वजूद को ज़ाहिर में और बातिन में भी ख़त्म कर देना और हरफ महबूब ही को मौजूदे मुतलक जानना। जब ये 5 मरातिब पूरे हो जाएं तो काम ख़त्म हो जाता है और सिर्फ महबूब का इश्क बाकी रहता है। इश्क और माशौक़ की मौज बुहर इश्क में गिरक़ हो जाती है। किसी बुजुर्ग ने फरमाया है कि वजूद 2 इश्क के दरमियान है, यानी अल भी इश्क होता है और आखिर भी इश्क होता है, क्योंकि हर वजूद जो मौजूद है इश्क से खाली नहीं होता और ना इश्क हज़रत सखी सुल्तान बेअलिफ दो चश्मे वाव फरमाते हैं, सितारा अल्लाह से मोहब्बत करने वाले गुनाह और बुराई से दूर रहते हैं। खशखाश के दाना के बराबर मोहब्बत इलाही तमाम मसाइल फ़िक़्ह के इल्म की फजीलत और 70 साल की पारसाई और इबादत से बेहतर है, क्योंकि मोहब्बत से बंदा रबूबियत और तौहीद के राज इलाही का महरम हो जाता है, जबकि इबादत और इल्म से तकब्बुर पैदा होता है और बंदा मोहब्बत इलाही से महरूम हो जाता है। ऐनल फ़िक़्ह आम अस्तिलाह में कुरान व सुन्नत के ज़ाहिरी अहकाम को शरीयत और उनके बातिन को तरीक़त कहते हैं। मिसाल के तौर पर तहारत शरई ये है कि बदन को पाक कर लिया जाए और तरीक़त की तहारत ये है कि दिल को तमाम शैतानी व नफसानी बीमारियों से पाक कर लिया जाए। महज अल्लाह के लिए बजा लाए जाएं। इनमें जज़ा हासिल करने की कोई ख्वाहिश ना हो, बल्कि अमल खालिस अल्लाह ताला के लिए हो। और अबूदियत से आगे का मकाम है जब तालिब में ज़ात हक़ के सिवा कुछ भी ना बचे। अल्लाह के साथ अमल करने से मुराद है। इसलिए मकाम अबूदत जमी मकामात का मुहाफ़िज़ है। इंसान कामिल इस लिहाज से शरीयत
मकामात तक नहीं पहुंचाता वो झूठा और दगाबाज है। ऐन अल-फ़िक्र। आप मजीद ये भी फरमाते हैं कि जो इबादत, रियाजत और चलाकुशी अल्लाह ताला की मारिफत और क़रब व विसाल की तरफ ना ले जाए वो गुमराही और धोखा है। सितारा। जब तो किसी ऐसे फ़कीर को देखे जो ज़हद व तक़वा, रियाजत, चलाकुशी और इबादत में तो बहुत मेहनत करता है मगर बातिन से बेखबर है तो समझ लो कि वो गुमराही के बियाबान में भटक रहा है। इसकी आक़िबत धोखाबाजों जैसी है। ऐन अल-फ़िक्र। एक और मकाम पर अलिफ मद्दा पे फरमाते हैं। सितारा। आलम, फाज़ल, काजी, मुफ्ती, हाकिम और बादशाह शरीयत के मुताबिक हजारों लोगों की तफ्तीश करते हैं लेकिन सारी उम्र अपने नफ्स की तफ्तीश एक बार भी नहीं करते। लेकिन फ़िक्रा दिन रात अपने नफ्स की तफ्तीश और मुहासब करते रहते हैं। इस तफ्तीश के दौरान इश्क का काजी हुक्म देता है कि नफ्स को कत्ल कर दिया जाए। मोहब्बत का मुफ्ती कहता है कि नफ्स की गर्दन उड़ा दी जाए। जिक्र फिक्र का हाकिम हुक्म देता है कि नफ्स को अल्लाह ताला के इखलास की जंजीरों से कैद कर दिया जाए और शरीयत मीम दालिए की मुताबत का तौक़ इसकी गर्दन में डालने का इशारा देता है। मुझे उन लोगों पर तज्जुब है जो दूसरों के नफ्स की तफ्तीश करके इन्हें कैद के अज़ाब में डालते हैं लेकिन अपने नफ्स को बगैर तफ्तीश किए बगाड़ देते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है। तर्जुमा। मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा भी गुजरेगा कि जब वो कुरान भी पढ़ेंगे और मस्जिदों में नमाज़ें भी अदा करेंगे लेकिन उनके दिलों में ईमान ना होगा। सुन। ज़्यादा नेकियां करना और ज़्यादा इल्म हासिल करना फ़र्ज नहीं है, अलबत्ता इल्म हासिल करके इस पर अमल करना और गुनाहों से बचना फ़र्ज है। ज़्यादा इबादत करना भी फ़र्ज नहीं है। पारसाई और इल्म इसके पास है जो खुद को गुनाहों से बचाता है जो कि असल फ़र्ज है। अगर कोई शख्स सारी रात नमाज पढ़ता है और हर रोज़ रोज़ा रखता है लेकिन गुनाहों से बाज नहीं आता तो इसका मतलब है कि वो गुनाहों को पसंद करता है और इसकी इबादत इसे कोई फ़ायदा नहीं दे रही। बस मालूम हुआ कि तालिबे दुनिया उस्ताद से इल्म नहीं सीखना चाहिए कि रिवायत है फिर सोबत तासीरुन, सोबत की तासीर होती है। ऐन अल-फ़िक्र।